40,000 रुपए में आप कैसे अमारात में प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं और घर बैठे हुए पैसिवली उसकी रेंट से इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरफान और आज हम बात करेंगे अमारात में एक प्रोटोकॉल की जिसका नाम स्टेक है। और दुनिया में आप कहीं भी हैं, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, बहरीन, दुनिया का कोई भी मुल्क, आप वहां से अपने घर से बैठ के अमारात में प्रॉपर्टी 500 अमाराती दिरहम खर्च करके आप प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, जो कि डेफिनेटली दुबई की डीएफएसए से रेगुलेटेड भी है। आज हम इस प्रोटोकॉल की बात करेंगे और कैसे आपको घर बैठ के पैसिवली इनकम बगैर कुछ किए हुए हासिल हो सकती है। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की जिसका नाम स्टेक है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली स्टेक जो है ये एक क्राउड फंडेड प्रोजेक्ट है। आपके पास बेसिकली मुख्तलिफ तरीके होते हैं प्रॉपर्टी को खरीदने के। पहला तरीका होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा कैश है तो आप खुद प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जो कि डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास कैश नहीं होता है, या तो वो बैंक से लोन लेते हैं और फंस जाते हैं पूरी जिंदगी के लिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप रीट ऐसी कंपनियों के शेयर लेते हैं जो कि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, जो कि शेयर मार्केट पे होती हैं, और वो लिक्विड मनी होता है। लिक्विड मनी से मुराद ये है कि आप उसका शेयर कभी भी ले सकते हैं और बेच सकते हैं। तो बेसिकली आप उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जो कि वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तीसरा तरीका है क्राउड फंडेड का, जो कि स्टेक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्राउड फंडेड में आप असल में प्रॉपर्टी में हिस्सादारी लेते हैं, यानी कि फर्ज करें एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत लेट्स से कि 1 लाख रुपया या 100,000 दिनार। मैं बहरीन में हूं तो डेफिनेटली मैं बहरीनी करेंसी को ज्यादा इजीली बता सकूंगा कि लेट्स से कि 100,000 दिनार है और उसमें से आपने 1,000 दिनार उसमें माल लगाया है, तो आप उसमें 1% के हिस्सादार होंगे। उसको रेगुलेटेड होगा हुकूमत से और आपको उसकी ओनरशिप मिलेगी। ये पैसा जिस तरह मैंने रेट बताई है उस तरह ये लिक्विड नहीं रहता, ये इलिक्विड रहता है, क्योंकि आपने असल में प्रॉपर्टी खरीदी है। तो डेफिनेटली इसको बेचते कैसे हैं, इसके रिस्क क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इनकम कैसे जनरेट होती है। बाय द वे, इसके अलावा एक और भी तरीका होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, जिसे हम RWA कहते हैं, जो कि क्रिप्टो पे है और जो कि गालिबन बहुत ही नया तरीका है और डेफिनेटली आज का स्कोप नहीं है उसके बारे में बात करने का। आज हम स्टेक के बारे में बात करेंगे कि मैंने कैसे यहां से इनकम जनरेट की है बगैर कुछ किए हुए। अगर आप खुद प्रॉपर्टी खरीदते हैं और आप सोचते हैं कि आपको पैसिवली पैसा आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जितने भी टेनेंट्स या जो कुछ भी उसकी सरदर्दी होगी वो आपके जिम्मे होगी। वो पैसिवली नहीं होता है, आपको उस पर काम करना पड़ता है। ये प्रोजेक्ट जब प्रॉपर्टी को खरीदता है तो डेफिनेटली ये लोग ये सारा काम करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें इनका कट होता है और आपको बगैर कुछ किए हुए एक दफा पैसे डाले और उसके बाद आपको रेंटल आता रहता है। और उसके अलावा प्रॉपर्टी की प्राइस भी अप्रिशिएट होती है और आप सेल करके निकल सकते हैं। कैसे करते हैं वो सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं जिसका नाम स्टेक है। इन्होंने ये काफी सारे प्रोजेक्ट फिलहाल ये इन्होंने अमारात में ही किए हैं और आगे सऊदीया में ये लोग एक्सपैंड होने वाले हैं। और बाय द वे, अगर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि ये अमारात में भी और सऊदीया में भी रेगुलेटेड है, हमें आगे आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। ये चंद प्रोजेक्ट हैं बिजनेस बे में, जुमेरा में, जिनकी कीमतें आप देख सकते हैं कि लेट्स से कि ये बिजनेस बे में 992,000 अमाराती दिरहम का हुआ था। इसका ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न 9.57% और इसकी करंट वैल्यूएशन इतनी चल रही है। तो करंट वैल्यूएशन बाय द वे ये इकोनॉमिक्स पे भी डिपेंड करता है कि अगर अचानक मार्केट बैठ जाती है, दुनिया के हालात खराब हो जाते हैं, तो मालियात जिस तरह आप अपनी प्रॉपर्टी लेते हो और कुछ मसाइल हो जाएं उस इलाके में, उस मुल्क की माशियात कमजोर हो जाए, तो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन या अप जा सकती है। हो सकता है आपका इलाका तरक्की करे, तो वो रिस्क यहाँ पे भी होता है क्योंकि आप एक असल में प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं। तो वो प्रोजेक्शन करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। मेन आपको मालूम है कि दुबई एक बेहतरीन जगह है जहां पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जाती है और वहां पे रिटर्न आपको पैसिवली घर में बैठे हुए आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। बेसिकली वो स्टेक में आते हैं, आप वहां से खुद ट्रांसफर करते हैं। और मंथली इनके 2 किस्म के तरीके हैं। आप एयरबीएनबी पे भी ये लोगों का होता है और रेंटल तरीका भी है। वो आपको पूरी डिटेल्स देते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रोजेक्ट में जितनी चाहें मिनिमम 500 अमाराती दिरहम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गए जो कि ऑलरेडी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। इस वक्त मार्केट में इनके ये 2 प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। एक जुमेरा लेक टावर्स में है, एक बिजनेस बे में है। और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं कि ये 41% फंडेड हो चुका है जुमेरा लेक टावर्स का, जो कि गालिबन ये 1,13,000 अमाराती दिरहम है।
और आप यहाँ पर नीचे इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। ये इनकी प्रोजेक्शन है कि 9.36 तकरीबन ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा और इतना नेट यील्ड अराउंड 5-5.5% के आसपास इज अ गुड रिटर्न। आप इन्फ्लेशन को बीट तो एक्चुअली नहीं कर रहे होते हो, बट दिस इज अ डिसेंट रिटर्न टू फाइट द इन्फ्लेशन, एटलीस्ट टू सेव समथिंग। आप बीट तब करते हो कि आपकी एग्जिट बहुत अच्छी हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर कर हम मजीद इंफॉर्मेशन सारी हासिल कर सकते हैं। बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज का आपको 360 डिग्रीज का भी व्यू मिलता है, कुछ के फोटोज मिलते हैं, तो आप बेसिकली फोटोज देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कोई थर्ड क्लास सिटी प्रॉपर्टीज नहीं है। दीज आर सम ऑफ द टॉप नॉच प्रॉपर्टीज। ये क्योंकि इन लोगों को एक्सपीरियंस होता है, ये चीजें इन चीजों पे अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च R&D की जाती है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज का देख सकते हैं बेसिकली कि कितना प्रॉपर्टी की ओरिजिनल प्राइस है और यहाँ पर प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो प्रोजेक्टेड हैं कितने हैं, एनुअल ग्रॉस यील्ड कितनी हो सकती है, आप अगर कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपनी प्रोजेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा उसका ओवरव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेंटल कितना होगा और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके फाइनेंशियल कितने हैं, कितनी स्टेक की फीस है जो कि 1.5% नॉमिनल फीस है फॉर द हेडेक दे आर टेकिंग फॉर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं फंडिंग टाइमलाइन लास्ट जो है 17 सितंबर 2024 है। डॉक्यूमेंट्स आपको जो कि प्रॉपर्टीज के होंगे 2 अक्टूबर तक मिलेंगे और फर्स्ट रेंटल इनकम आपकी 31 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट होगी। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके अलावा इसमें एमिनिटीज क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जिस तरह आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसका पूरा एक मास्टर प्लान, सारी डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो और जिन प्रोजेक्ट से इन लोगों ने एग्जिट ली है, एग्जिट कैसे ली है डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये परचेज किया था 1.6 मिलियन अमाराती दिरहम आसपास और 1.9 मिलियन का एग्जिट लिया था। फंडेड डेट 2022 7 अगस्त की थी और सोल्ड किया था जून 2024 में और इतनी नेट इन्होंने रेंटल इनकम से जनरेट की थी। इसमें आपको इस तरह की चीज़ों का देख सकते हैं कि प्राइस भी अप्रिशिएट हुई है, रेंटल इनकम भी आई है। होता इस तरीके से है कि जैसे ही ये अभी लेट्स से कि अवेलेबल है, आप अपना हिस्सा डालेंगे, आपका जो टोटल हिस्सा है, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये इनकी डबल रेगुलेशन है। अमारात में DFSC से भी ये लोग रेगुलेटेड हैं और सऊदीया में CMA से भी ये रेगुलेटेड हैं। ये शरिया कंप्लायंट भी हैं दुबई में। और आप मिनिमम 500 अमाराती दिरहम से इसमें इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द वे रिटेल इन्वेस्टर की जो है कैप है पर प्रॉपर्टी में मैक्स 50,000 और एनुअल लिमिट है 100,000 और प्रोफेशनल क्लाइंट की मैक्सिमम 33% ऑन एनी सिंगल प्रॉपर्टी की कैप है। अच्छा, लेट्स से कि आपको ये खतरा है कि फर्स्ट करें ये कल बैंक करप्ट हो जाते हैं। बेशक ये बैंक करप्ट हो जाए, आप यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हैं कि ये प्राइमरी क्या बोलते हैं इनका SPV जो है ये अंडर जुरिस्डिक्शन है और इन्वेस्टमेंट जितनी भी की जाती हैं ये शील्डेड रहती हैं और इसको जो है वो लिक्विडेट नहीं करते। तो बेसिकली इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है लेकिन आपके एसेट्स कंपैरेटिवली सेफ रहेंगे क्योंकि वो रेगुलेटेड भी हैं DFSA से और वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी सख्त कानून हैं इसके हवाले से। इनका एक और बेनिफिट ये है कि गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम, उसके लिए लिमिटेशन थोड़ी ज़्यादा हैं बाय द वे, कि अगर आपके पास 545,000 USD आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिलेगा, जिसके फ़ायदे ये हैं कि 10 साल के लिए रिन्यूएबल होता है। उसके बाद अपनी फैमिली को, स्पाउस को और हर एज के बच्चों को ला सकते हो और आपके लिए ये आसानियाँ। डेफिनेटली जो बंदा गोल्डन वीज़े पे आ रहा है उसके पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ वे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। लेकिन इफ़ यू हैव दिस मच बिग मनी देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज़ बाय द वे, गुड टू नो। इन्वेस्टमेंट इसमें कोई भी बंदा कर सकता है। इसकी जो मेन चीज़ है कि लेट्स से कि आपने प्रॉपर्टी में हिस्सादारी की हुई है और ये प्रॉपर्टी आपने ले ली है, आप 1 साल तक उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। 1 साल के बाद एवरी ईयर 2 दफ़ा मई और नवंबर में ओपन विंडो आएगी जब आप अपनी प्रॉपर्टी के उस हिस्से को जितना आपने खरीदा हुआ है उसको लिस्ट कर सकते हो बेचने के लिए। ये तो हो गया एक तरीका जिसमें बिकेगा नहीं बिकेगा, प्राइस कम पे या ज़्यादा पे आप बेचोगे। लेकिन इसके अलावा 2 और बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। एक ये कि जब कम्युनिटी कहे कि भाई हमने प्रॉपर्टी बेचनी है और उसमें मेजॉरिटी लोग जब उसकी हामी भरेंगे तो प्रॉपर्टी बेशक आप उसके खिलाफ भी हो तो भी बिकेगी, मेजॉरिटी का वोटिंग होगी। दूसरा ऑप्शन कि अचानक प्रॉपर्टी की प्राइस अप्रिशिएट होती है 30% के आसपास, तो ये लोग खुद आप लोगों को अलर्ट करेंगे और फिर कम्युनिटी वोटिंग होगी और देन दे विल गो फॉर सेलिंग इट, बिकॉज
जाहिर बात है आपका होराइजन इसमें शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए जैसे हम क्रिप्टो में करते हैं। तो आपका होराइजन 3 से 5 साल, 5 साल इज मतलब 5 ईयर इज गुड मिनिमम, क्योंकि 5 साल में इसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होती है और देन यू कैन टेक एन एग्जिट। और इसके अलावा इसमें मैं आपको अपना पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने कहा था, ये मेरा कैश बैलेंस कुछ पड़ा हुआ है 19 अमाराती दिरहम। मैंने गालिबन थोड़ी इन्वेस्टमेंट की थी इसमें पिछले साल सितंबर में, और अगर मैं यहाँ ट्रांजैक्शंस पे जाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर महीने बगैर कुछ किए हुए मुझे यहाँ पर रिटर्न्स आ रहे हैं। और मेरी मेजर वजह ये थी कि क्रिप्टो मार्केट बहुत बैठी हुई थी, तो आई फेल्ट दैट वाज अ हायर प्रोबेबिलिटी। डेफिनेटली उसने मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन स्टेबिलिटी, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं देन दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म कि आप प्रॉपर्टी में एक अच्छे तरीके से दुनिया में कहीं भी बैठ के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप अगर एक प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपना पोर्टफोलियो आपके सामने खोला है। तो मेरा ये छोटा सा पोर्टफोलियो है, मुझे एनुअल तकरीबन 5.29 का यील्ड मिल रहा है। और मैंने ये एक स्टूडियो में की हुई है इन्वेस्टमेंट। इस वक्त आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिट विंडो क्लोज बता रहा है। मैं इसको अपनी स्क्रीन को ऑफ करता हूँ ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे। तो ये देख सकते हैं आपके, ये बता रहा है कि नेक्स्ट विंडो जो है वो नवंबर 4 2004 को इस टाइम पे खुलेगी, अगर मैं बेचने की ख्वाहिश रखता हूँ बेसिकली। तो इसके अलावा वॉलेट में आप बैंक के जरिए भी पैसे यहाँ पर भेज सकते हैं, कार्ड के जरिए भी। कार्ड पे 2.5% जो भी इंटरनेशनल चेंज पे 3.5 होता है, कहीं पे 2.5 होता है, जनरली 2.5 ज़्यादा होता है। ये लोग चार्ज नहीं करते हैं आपके बैंक वाले। तो बैंक के जरिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी मुल्क में रहते हैं। जैसे आप पाकिस्तान में, आप कहीं भी दुनिया में हैं, आप इंडिया में लेट्स से, तो बेसिकली आपको जो करेंसी में करना है और नीचे जो कोई डिटेल्स वगैरह हैं उसकी वो फुल कीजिए और अपने बैंक के जरिए भी आप पैसा ट्रांसफर करें। नॉर्मली 3 से 5 वर्किंग डे लग जाते हैं इंटरनेशनल मिनिमम। लोकल में जल्दी हो जाता है बाय द वे। इवन इन जीसीसी में, जैसे हम बहरीन में हैं, तो यहाँ से भी बुक कहते 3 से 5 दिन है, 2 से 3 दिन के अंदर चले जाते हैं वर्किंग डेज में। अच्छा, आप 200 अमाराती दिरहम का गिफ्ट भी हासिल कर सकते हैं अगर आप मेरा नीचे एफिलिएट लिंक इस्तेमाल करते हैं और अप टू 2000 मिनिमम 2000 अमाराती दिरहम की इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चैनल को भी सपोर्ट होगी और आपको 200 अमाराती दिरहम का गिफ्ट मिलेगा जिसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और मैंने अपना सफ़र किस तरह से जारी रखा हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो नीचे लाइक का बटन होता है, वो देखने के लिए नहीं होता है, दबाने के लिए होता है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।